हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम बात करेंगे BHU BSc 2016 के पेपर के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मॉड में z-1 अपॉन में z+1 इक्वल टू 1 क्या रिप्रेजेंट करता है। तो आपके ऑप्शन है सर्किल, एलिप्स, स्ट्रेट लाइन या फिर हाइपरबोला। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्ट्रेट लाइन। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। तो हमें जो गिवन है मॉड में z-1 अपॉन में z+1 इक्वल टू 1, तो इसको सिंपली हम लोग क्या किया कि z की वैल्यू जितनी होती है x प्लस आई वाई, इसको पुटअप किया गया और रियल को एक साथ और इमेजिनरी नंबर को एक साथ लिखा गया। अब यहाँ से क्या करना है कि हम एक प्रॉपर्टी लगाएंगे मॉड में z1 अपॉन में, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यही प्रॉपर्टी लगी हुई है। अगर ये सपोज किया कि ये 1 के इक्वल थी तो यानी इसको ऐसे लिखा था मॉड में z1 इक्वल टू मॉड ऑफ z2। और फिर उसके बाद क्या किया, सिंपल इसका स्क्वायर किया गया है और स्क्वायर करते हैं ये इस टर्म की तरह दिखेगा और यहाँ से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इसको ओपन करने पर इतना आएगा और ये जो इक्वेशन आएगा x इज इक्वल टू 0 और ये एक स्ट्रेट लाइन को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि एम्पलीट्यूड ऑफ z-1 अपॉन में z+1 इक्वल टू π/3 हो तो बिंदु z से निरूपित वक्र होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये एक सर्किल होगा। और वो किस तरीके से, तो इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो हमें जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये लिख लिया गया है। और एम्पलीट्यूड की बात करेंगे, यहाँ पर हम लोग एम्पलीट्यूड बोला गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, जेड की वैल्यू x प्लस आई वाई होती है, पुटअप किया और रियल को एक साथ, इमेजिनरी नंबर को एक साथ लिखा गया। और फिर यहाँ से क्या किया गया कि इसके जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा किया गया। गुणा करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आएगा और यहाँ से जो कैंसिल होने वाले टर्म है वो कैंसिल हो जाएंगे और वो इस रूप में दिखेगा। और यहाँ से रियल और इमेजिनरी यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे tan, तो tan इनवर्स जो होता है वो क्या होता है, इमेजिनरी ऑफ z अपॉन में रियल ऑफ z। तो यहाँ से इमेजिनरी पार्ट ये 2i है और 2i अपॉन में दिस मच, और रियल जो होगा वो x² प्लस y² -1 अपॉन में दिस मच। तो जो डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से जो इसका tan इनवर्स आएगा वो इतना होगा और ये π/3 के इक्वल है। और यहाँ से क्या होगा, सिंपली इसको tan इनवर्स को अदर साइड भेजने पर हमको ये फॉर्म दिखेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इस रूप में वैल्यू आएगी और ये जो क्या है, ये एक सिंपल सर्किल का इक्वेशन है। तो इसलिए ये हमारा जो इक्वेशन था ये एक सर्किल को रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि x की वैल्यू a प्लस बी, वाई की वैल्यू a ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, z की वैल्यू a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा, देन x³ प्लस y³ प्लस z³ की वैल्यू क्या होगी। और हमारे पास ऑप्शन गिवन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी है 3a³ प्लस b³। इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन कैसे होगा तो देखते हैं। तो इसमें जो गिवन है, गिवन डेटा है x, इसका क्यूब करना है, फिर y का क्यूब करना है, फिर z का क्यूब करना है। तो जब आप क्यूब करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी x³ की वैल्यू इतनी आएगी, y³ की वैल्यू इतनी आएगी और z³ की वैल्यू इतनी आएगी। और सिंपली जो टर्म मिल रहे हैं ये 3 टर्म है, तो यानी कि 3a³ होगा और ये 3b³, 3 कॉमन होने की वजह से ये इस तरीके से दिखेगा। और यहाँ से क्या होगा, इस वाले टर्म में 3a² भी कॉमन निकालने पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, सेम वैसा ही इधर भी है 3ab² 3ab² ओमेगा स्क्वायर प्लस यहाँ से 3ab² ओमेगा। तो यहाँ से भी वही टर्म दिखेगा और इसकी वैल्यू जो सिंपली होती है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू 0 होती है। और तो हमें जो फाइनल आंसर मिलेगा, रिजल्ट जो मिलेगा x³ प्लस y³ प्लस z³ का, वो 3 इंटू a³ प्लस b³। तो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ -1 प्लस आई का होल पावर 1/3 r, यानी इसका जो वैल्यू है इसमें से कौन सेटिस्फाई होगा, दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट फॉर्म होगा इसका। तो इसका जो राइट आंसर है वो सेकंड है। और इसका सलूशन कैसे होगा वो देखना है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन था, तो हमने क्या किया, पहले √2 से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ होल टू द पावर 1/3 था, बाहर आने पर वो 2 पावर 1/6 हो जाएगा।
अब इसमें क्या करना है कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है, और यहाँ पे जो पोलर फॉर्म होता है उसको यहाँ से इक्वेट किया, आर कॉस थीटा की वैल्यू -1 और आर साइन थीटा की वैल्यू 1/√2, और यहाँ से आर की वैल्यू जो आएगी इसको सिंपली दोनों का स्क्वायर करना है और फिर ऐड करना है, यानी कि आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये जो वैल्यू आएगी, सॉरी यहाँ पर √2 होगा, ये 1 होगा, और यहाँ से आर स्क्वायर हो जाएगा +-1। तो यहाँ से आर की वैल्यू आ गई, और यहाँ से tan थीटा यानी कि साइन अपॉन में कॉस करना है, इसकी वैल्यू -1 होगी, और जिसकी वैल्यू थीटा की वैल्यू 3π/4 होगी। इन जनरल केस की बात करें तो 2n पाई प्लस 3π/4 होगा। अब ये इसको सॉल्व किया तो 8n प्लस 3/4 पाई होगा, और यहाँ से इसको इक्वेट किया गया तो यानी इस टर्म की जगह पर जब इसको लिखा गया इस रूप में तो ये इस फॉर्म में दिखेगा, और ये पावर जो है 1/3 है, ये अंदर आएगा तो ये सीधा सीधा मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो 1/4 जो था उसके साथ हुआ, तो ये दिस मच यानी कि यहाँ 8n प्लस 3/4 इंटू 3 होगा तो ये 12 हो जाएगा। तो यानी कि ये जो इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यदि एक्स आर इज इक्वल टू कॉस π/2 की पावर r प्लस आई साइन π/2 की पावर r, देन x1 डॉट x2 डॉट x3 डॉट 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 की वैल्यू क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, जो इसका राइट आंसर होगा वो तो -1 होगा, और किस तरीके से इसका सोल्यूशन होगा देखिए। तो ये हमें गिवन था, r जहाँ पर लिखा हुआ था वहाँ पे एक बार 1 रखा गया, और जहाँ r था वो 1 हो गया, फिर अगली बार 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, तो हमारे पास इस तरीके से इक्वेशन फाइंड आउट होगा। अब क्या करना है, x1 डॉट x2 डॉट x3 निकालना था, तो हमने इस तरीके से इसको सॉल्व किया तो ये हमें वैल्यू पता मिलेगी। अब यहाँ पर एक कॉस की प्रॉपर्टी होती है, एक प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में इसकी बात होती है, तो यहाँ पर जितने थीटा थे वो सब ऐड हो जाएंगे एक साथ, और कॉस का कॉस के साथ और साइन का साइन के साथ। अब यहाँ पर क्या है कि π/2 ये सब जो है ये थीटा वाले टर्म्स है, ये जीपी में है, और जीपी में इनफाइनाइट टर्म है, तो इसका जो समेशन निकालेंगे वो a/1 माइनस r होता है, और a की वैल्यू π/2, और जो कॉमन रेशियो होगा वो 1/2 होगा। तो सॉल्व करने पर सिंपली ये पाई देगा, और सिंपली इस टोटल टर्म की जगह पर पाई जब पुटअप करेंगे तो यहाँ पर ये -1 देगा, और यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर था वो कितना हो जाएगा, -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा धनात्मक कोण जो समीकरण साइन स्क्वायर थीटा -2 कॉस थीटा प्लस 1/4 इक्वल 0 को संतुष्ट कर सके होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो π/3 होगा। तो चलिए इसका हम लोग एक बार सोल्यूशन देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो हमें जो गिवन था साइन 2 थीटा और साइन स्क्वायर थीटा -2 कॉस थीटा प्लस 1/4, तो स्क्वायर वाले टर्म को कॉस में कन्वर्ट किए, आप चाहे तो इसको साइन में भी कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने इसको कॉस में लेकर के किया है, तो इस तरीके से जब सॉल्व करेंगे तो, और ये 4 है डिनोमिनेटर में, तो इसको कम्प्लीटली हटाने के लिए क्या किया, सॉल्व किया। इस तरीके से ये फॉर्म दिखेगा, यहाँ पे 8 आएगा, और 8 को 10 और 2 में डिवाइड किया, फिर फैक्टराइजेशन किया, और ये कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 और कॉस थीटा की वैल्यू 5/2। और ये जो है ये नहीं आंसर हो सकता क्योंकि ये इनवैलिड है। इनवैलिड क्यों, क्योंकि कॉस की वैल्यू जो होती है -1 और 1 के बीच में लाई करती है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो गया 1/2, और ये π/3 की वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि tan 2 थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू 1 तो थीटा की वैल्यू क्या होगी। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 3 है, n π ± π/6। तो इसका जो है सॉल्यूशन हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो हमको tan 2 थीटा गिवन है और tan थीटा है, और tan 2 थीटा की जगह पर हम लोग फार्मूले से इसको रिप्लेस करेंगे। tan 2 थीटा की वैल्यू ये है, और इसको सिंपली मल्टीप्लाई किया गया, सॉल्व किया गया, तो ये 2 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये साइड ट्रांसफ़र हुआ, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 1/√3 आएगी tan थीटा की वैल्यू, और ये जो है π/6 की वैल्यू है, इसलिए थीटा की वैल्यू n π ± π/6 होगा। ये इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वैल्यू ऑफ tan इन ब्रैकेट cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 2/3 इज। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो हमारे पास जो वैल्यू गिवन है इसके हिसाब से हम वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो इसमें जो cos इनवर्स 4/5 दिया, इसकी हेल्प से हम tan इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे। तो cos इनवर्स जब इतना है तो इसके लिए tan इनवर्स की वैल्यू 3/4 होगी।
और 3/4 होगी तो tan इनवर्स का फार्मूला है, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी के फॉर्मूले पर इसको पुटअप करेंगे तो हमारे पास फार्मूला जो है tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन में 1 माइनस ए इन बी इंटू बी। इस पर पुट करके सॉल्व किया और हमारे पास जो वैल्यू आएगी ये 17/6 होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34 और इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 4 होगा। इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो tan 9 है, tan 27, tan 63 और tan 81 है। तो हम क्या किए, इसको tan 81 को tan 90 माइनस 9 किया और ये हो जाएगा cot 9 डिग्री। cot 9 डिग्री हो जाएगा, यानी कि इसकी जगह पे cot 9 डिग्री लिखा गया। वैसे ही सेम इसकी जगह 27 लिखा सकता है। अब tan 9 और cot 9 एक साथ, tan 27 cot 27 एक साथ, इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट किया गया दोनों चारों टर्म को और सिंप्लीफाई किया गया। तो ये क्या होगा, साइन स्क्वायर 9 कॉस स्क्वायर 9 और अपॉन में साइन 9 कॉस 9। और यहाँ पर भी क्या होगा, साइन स्क्वायर 27 कॉस स्क्वायर 27 प्लस में होगा और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या किया, सिंपली 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराया गया है और ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा है और थीटा की जगह 9 है, यानी कि 2 साइन 2 थीटा के फार्मूला है ये। और ये कितना है, साइन 80 डिग्री और यहाँ पर कितना है, साइन 54 डिग्री। और साइन 80 डिग्री की वैल्यू इतनी होती है और साइन 54 की वैल्यू इतनी होती है। यहाँ पे वैल्यू पुटअप किया गया, इसको सॉल्व करेंगे आप तो हमारे पास जो वैल्यू इसकी आएगी वो कितनी आएगी, 4 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, log बेस 6 216 रूट 6 की वैल्यू कितनी होगी। इसका जो राइट आंसर है वो 3rd है, 7/2। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। तो हमें जो गिवन है वो ये इतना गिवन है, यानी कि इसको हम लोग पहले क्या किया, 6 के पावर में इसको कन्वर्ट किए हम। तो ये है 6 की पावर 3 और ये 6 की पावर 1/2, पावर ऐड होगा तो कितना आएगा, 6 पावर 7/2। अब क्या किएगा, लॉग की प्रॉपर्टी के अनुसार ये जो पावर होता है वो आगे चला आता है और जब बेस सेम हो, किसी नंबर का लॉग लिया गया और वो लॉग जो है दोनों का बेस और नंबर सेम होता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है सिंपली। तो ये कितना होगा, केवल 7/2। तो इसका जो है राइट आंसर था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि श्रेणी गिवन है हमें श्रेणी और उसकी हमको nवां पद दिया गया है और हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसका क्या होगा, आंसर जो होगा वो 13 होगा। इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो हमें a की वैल्यू 3 है और इससे कॉमन रेशियो निकालेंगे तो 1/√3 होगा और हमें nवां पद दिया है 1/243। इसकी जो है 3 की पावर में कन्वर्ट किया गया, 3 की पावर 5 है और हमें पता है कि जब ये जीपी का सीरीज है तो उसका जो nवां पद होता है वो इस फॉर्म में लिखा जाता है। और वैल्यू यहाँ पे सिंपली इसको पुट किया गया और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी n की वैल्यू वो कितनी आएगी, 13। तो इसका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और उसके रूट अल्फ़ा और बीटा है। तो हमें अल्फ़ा प्लस 1/α का स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 1/बीटा का स्क्वायर निकालना है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन आपको गिवन है। जो इसका राइट आंसर होगा वो बी होगा, 361/25। इसका सलूशन हम लोग देखते हैं। तो हमें जो गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हमने सॉल्व करा और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम अल्फ़ा की वैल्यू हमने ये कंसिडर कर लिया और बीटा की वैल्यू ये कर लिए। अब हमें जो है जिसकी वैल्यू निकालनी है अल्फ़ा प्लस 1/α का होल स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 1/बीटा का होल स्क्वायर, तो हम इसको सिंप्लीफाई किए तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगा और हमें इन सब नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, अल्फ़ा और बीटा की हेल्प लेंगे और अल्फ़ा और बीटा को जब सॉल्व करेंगे अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू हमें ये मिलेगी, ऑन द सेम बेसिस हमें बीटा की वैल्यू ये मिलेगी। तो यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे और अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास दोनों की वैल्यू जब पता हो जाएगी तो इस इक्वेशन में हम इसको सिंपली पुट कर देंगे और हमारे पास जो वैल्यू आएगी 361/25, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a की वैल्यू ये है 1 2 3, b की वैल्यू 2 3 4 5, तो हमें a माइनस b इंटू a इंटरसेक्शन b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन हमको गिवन है तो वो किस तरीके से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमें a की वैल्यू जो गिवन है 1 2 3 और b की जो वैल्यू गिवन है 2 3 4 5, a माइनस b की जो वैल्यू होगी वो
इसमें से इस टर्म को माइनस करेंगे तो यहाँ से 2 और 3 कैंसल आउट हो जाएगा, तो a माइनस बी की वैल्यू 1 होगी सिंपली। a इंटरसेक्शन b की वैल्यू जो होगी, दोनों में जो कॉमन होता है वही a इंटरसेक्शन b होता है, तो वो 2 और 3 है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a माइनस बी इंटू a इंटरसेक्शन b की हमें ज़रूरत है, तो क्या होगा, a माइनस बी 1 है और ये कितना है 2 और 3 है, तो इसका जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितने 1 और 2, 1 2 और ये 1 3, तो ये इसका जो है राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में परिभाषित कौन सा फलन 1/1 ऑन 2 है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग ये जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 4 होगा। और इसका सोल्यूशन कैसे होगा, देखिए हमें जो x स्क्वायर पहले 1/1 और ऑन 2 हम समझाते हैं। हमारे पास जो सेट है और ये समझ लिया कि ये fx है और ये gx है, तो अगर इसमें 2 एलिमेंट थे और इसमें भी 2 एलिमेंट और इसका इमेज इस पर बना, इसका इमेज इस पर बना, तो ये 1/1 है और ऑन 2 है, यानी कि एक का इमेज एक पर बनेगा, तो हमें यही पता करना है। तो अब क्या है कि एक्स स्क्वायर अगर फंक्शन की वैल्यू गिवन है तो अगर यहाँ पे -1 पुटअप किया जाएगा एक्स की वैल्यू, तो एफ एक्स -1 की वैल्यू कितने होगी +1 और एफ 1 की वैल्यू भी 1 होगी, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये -1 था और ये 1 था तो दोनों का इमेज जो है एक ही पर बन गया, और इसको 1/1 ऑन 2 नहीं बोला जाता है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। और cos x है, cos x की वैल्यू क्या है, तो cos अगर 0 की बात करें तो 1 होता है, और cos 360 + 0 करेंगे यानी कि 360 की वैल्यू भी 1 होगी, और एंड सो ऑन यानी कि ये भी क्या होगा 1/1 ऑन 2 नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा केवल यही होगा 2x + 3, यानी कि 2x + 3 है, सॉरी 3 है, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो यहाँ कितना होगा 5, अगर 2 पुट करेंगे 7, यानी हर एक वैल्यू पर इसकी जो इमेज बनेगी वो अलग अलग होगी, तो यही इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि यही क्या होगा 1/1 ऑन 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड टू 0 x cos x - log 1 + x अपॉन में x² की वैल्यू कितनी होगी। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करना होगा, क्योंकि ये 0/0 का फॉर्म है, 0/0 का फॉर्म है, तो इसको 2 बार सिंपली डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर एक बार करके करने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे उस समय भी ये 0/0 का ही फॉर्म होगा, इसलिए उस समय नहीं बनेगा, इसलिए इसको एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक बार डिफ्रेंशिएट किया गया तो हमको ये मिलेगा, और एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें ये मिलेगा, और ये जब सॉल्व करेंगे लिमिट की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये दोनों 0 हो जाएगा, ये भी 0, और ये केवल सिंपली 1 आएगा, और ये 1/2 है, तो ये इसका क्या हो गया राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि tan इनवर्स इतना दिया है और हमें इसकी वैल्यू dy/dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये किस तरीके से सॉल्व होगा इसको देखिए। इसका जो राइट आंसर है वो फोर्थ ऑप्शन है, -1 अपॉन में 2√1 - x²। तो इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं, हमें गिवन है ये y बराबर tan इनवर्स इतना, तो हम ये क्या करेंगे x की वैल्यू cos 2θ पुट कर देंगे, और जहाँ से थीटा की वैल्यू हम निकालना चाहें तो 1/2 cos इनवर्स x होगा। अब क्या करना है, इसको जब सिंप्लीफाई करना है, इसको सॉल्व करेंगे, cos 2θ की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, cos 2θ की 2 वैल्यू होती है, 2 cos² θ -1 और 1 - 2 sin² θ। तो यहाँ से हम लोग सिंपली वैल्यू पुट करके cos वाले टर्म यूज़ करेंगे, तो यहाँ से 2 cos² θ आएगा, जो cos θ बाहर आ जाएगा कड़ी से, और यहाँ पे क्या होगा साइन वाला टर्म आएगा। अब सिंपली √2 सभी के पास है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से cos θ से भाग करना है तो यहाँ 1 होगा, यहाँ sin θ जो tan θ में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ 1, यहाँ पर tan θ, और ये क्या है tan π/4 + tan θ, और ये tan π/4 - tan θ, यानी tan a + b का फार्मूला है, tan a + b का फार्मूला है, और इसको फार्मूले पर पुट किया गया, और यहाँ से tan से tan ये कैंसिल आउट हो जाएगा, π/4 + θ, और थीटा की वैल्यू हमारी कितनी है ऊपर लिखा है, थीटा की वैल्यू हमारी ये है, और यहाँ सिंपली थीटा की वैल्यू पुट किया गया, हमारे पास y आ गया, इसको एक बार x के रिस्पेक्ट में क्या किया गया डिफ्रेंशिएट किया गया, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये टर्म 0 और इसकी जो वैल्यू होगी 20, तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट 1 अपॉन में √4n² - 1 + 1 अपॉन में √4n² - 2² प्लस एंड सो ऑन, इसकी वैल्यू कितनी होगी।
ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो इसका जो सोल्यूशन है, हमें जो चीज़ें गिवन है वो इतना लिखा हुआ था। सिंपली क्या किया, पहले n से मल्टीप्लाई और n से डिवाइड किया गया, और फिर बाद में इस n से इस n को नीचे भेज दिया गया। तो ये इस फॉर्म में दिखेगा 1/n², यहाँ पर 2/n², और ये अब इसको r हम एक जनरल टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको जनरल टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हमें ऐसा दिखेगा। और यहाँ पे r की वैल्यू जो r वेरी करेगी वो 1 से n तक वेरी करेगी। अब यहाँ पर जब इसको हम x बोल दिए, फिर और x जब बोल दिए तो x है ये, तो r की वैल्यू जब 1 होगी तो x की वैल्यू 0, और r की वैल्यू जब n होगी तो x की वैल्यू 1 होगी। अब ये पूरा टर्म इस फाइनाइट जो है फाइनाइट इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे और लिमिट इसकी पुटअप करेंगे तो π/12 आएगी, जो इसका राइट आंसर है। हालांकि ऐसा कोई ऑप्शन इसमें था नहीं, तो इसके जो नियरली इक्वल था π/6 पे टिक किया गया। तो हालांकि इसका राइट जो आंसर होगा वो π/12 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको ये इंटीग्रेट करना है, और ये मॉड में होने के लिए थोड़ा सा टफ हो गया। पहले इसका जो राइट आंसर है वो 1 आएगा, तो हम इसको सॉल्व करते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो पहले जो गिवन है ये मॉड में था, इसको 2 भाग में तोड़ दिए पहले, ये मॉड की डेफिनेशन होती है। तो ये 1 - x पॉजिटिव होगा तो उससे ऐड जो सेम है वैसे ही उतर जाएगा, और जब ये नेगेटिव होगी अंदर वाली क्वांटिटी तो वो क्या होगी, वो माइनस के साथ करेगी, यानी कि अंदर वाली क्वांटिटी माइनस होने पर ऐसा होगा। तो जब ये 0 से 2 के बीच में हमको इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो यानी कि जब 1 से छोटी होगी x की वैल्यू तो हमें ये फंक्शन लेना है, और 1 से बड़ी होगी तो हमें ये फंक्शन लेना है। तो यानी कि 0 से 1 तक हम ये लेंगे, और 1 से 2 तक ये लेंगे। इसको सिंपली जब क्या किया गया, इसको इंटीग्रेट किया गया तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। इंटीग्रेट करना है सिंपली, और इंटीग्रेट करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये इसका क्या हो गया, राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि y² = 4ax और y बराबर mx के बीच का क्षेत्रफल a² हो तो m की वैल्यू क्या होगी, और इसका जो राइट आंसर आएगा वो 2 होगा। और कैसे, चलिए देखते हैं इसको। तो हमारे पास जो गिवन है एक कर्व है y² बराबर 4ax, ये एक पैराबोला है y² बराबर 4ax, और ये एक स्ट्रेट लाइन था y बराबर mx, और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वो एक 0 होगा, तो ये यहाँ पर है, और जो दूसरा पॉइंट होगा 4a/m² वो यहाँ पर है। और इस वैल्यू को जब पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी एक 0 जो यहाँ पर है, और y की जो दूसरी वैल्यू है y = 4a/m वो यहाँ पर है, यानी कि यहाँ पर हम इतना स्पेस थोड़ा सा है इसलिए नहीं लिखा है। अब हमें ये सैडेड रीजन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सैडेड रीजन की। तो सबसे पहले क्या करना है कि हम इसको जब फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से ये इतना, यहाँ से इस रीजन को वैल्यू फाइंड आउट करके ये ट्रायंगल जो है इसकी वैल्यू को माइनस कर दे तो हमको ये वाला रीजन पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे x की जो लिमिट है 0 से 4a/m² है, और जो फंक्शन था y वो कितना आएगा, अंडर में 4ax, यानी 4ax को कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, और इसको सिंपली √x का इंटीग्रेशन होगा और लिमिट इसकी पुट की जाएगी। तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद ये टर्म दिखेगा, ये टर्म आएगा। अब क्या करना है, हमें ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो क्या होता है, हाफ इंटू ये लंबाई और ये आधार, तो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास ये इस ट्रायंगल का एरिया आएगा। दोनों को माइनस करेंगे तभी तो हमें ये वाला साइडेड रीजन पता चलेगा। तो इसको माइनस किया गया, माइनस करने के बाद इसको इक्वेट करा दी गई a² 3 से, और सिंपली इसको सॉल्व किया गया तो ये वैल्यू जो आएगी m की वैल्यू 2 हो जाए। तो इसका राइट आंसर हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि x² - 3xy + λy² + 3x - 5y + 2 एक रेखा युग्म को निरूपित करे तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 2 होगा। और इसका जो सलूशन है, चलिए देखते हैं इसका सलूशन देखते हैं। x² ये हमें गिवन था इतना टर्म, इसको क्या किया गया, ये इक्वेशन होती है, इससे हम लोग इसको कंपेयर कराएंगे तो हमारे पास a की वैल्यू, b की वैल्यू, c, h, g, f आएगा। और जब ये पेयर ऑफ लाइंस है तो ये क्या करेगा, इसका जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो 0 होगी, और इसका जो डिटर्मिनेंट होता है a h g और h b f g f c होता है, यानी a h g g f c, और ये तिरछा है ABC। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद जो लेमडा की वैल्यू आएगी वो 2 होगी। इसको आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि किसी
दीर्घवृत्त की लघु अक्ष की लंबाई 8 हो और उसके दो फोकस के बीच की दूरी 6 हो तो ई की वैल्यू यानी उत्केंद्रता की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, तो इसका जो राइट आंसर होगा 3/5 होगा। तो किस तरीके से इसकी वैल्यू आएगी देखिए। तो हमें जो गिवन है लघु अक्ष की लंबाई, लघु अक्ष ये 2b हमने बी वाले को लघु अक्ष माना है, तो 2b की वैल्यू 8 है और बी यहाँ से 4 आएगा। 2a जो गिवन है वो 6 है, तो यहाँ से a की वैल्यू 3 होगी और ये फार्मूला होता है b² = a² इंटू 1 - c²। यहाँ से वैल्यू पुटअप करेंगे तो a की वैल्यू फाइंड आउट होगी हमारे पास और सिंपली जो उत्केंद्रता का फार्मूला है वहाँ पर ये पुट करेंगे और हमारी e की वैल्यू पता चल जाएगी 3/5। तो ये इसका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c की वैल्यू 0 हो और मॉड a 3 मॉड b 5 मॉड c 7, तो हमें एंगल फाइंड आउट करना है a और b के बीच। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो π/3 होगा। इसका सोल्यूशन किस तरीके से होगा देखते हैं ऊपर हम। तो ये c² की वैल्यू a² + b² + 2ab cos थीटा होती है, तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू c² - a² - b² / 2ab होगी और हमें जो सारी वैल्यू गिवन है और वैल्यू को पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 1/2 आएगा और ये cos की वैल्यू 1/2 π/3 पर होती है। तो इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि कोई रेखा अक्षों की पॉजिटिव दिशाओं के साथ क्रमशः अल्फा बीटा गामा एंगल बनाती है तो sin² अल्फा तो sin² बीटा प्लस sin² गामा की वैल्यू क्या होगी। इसका राइट आंसर जो होगा 2 होगा। सोल्यूशन इसका देखते हैं। हमें जो गिवन है sin² अल्फा प्लस sin² बीटा प्लस sin² गामा, तो यहाँ से क्या करना, sin² को कॉस में कन्वर्ट करना है। तो सारे कॉस में कन्वर्ट होंगे तो 1 1 1 ये 3 हो गया और cos² जितने हैं उनके माइनस बाहर ले लिए और इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 3 - 1 जो होगा वो 2 के इक्वल हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज जिनके विकर्ण हमें दिए हैं, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 5√3। सोल्यूशन इसका देखते हैं। तो जब इस केस में समांतर चतुर्भुज दिया हो, विकर्ण दिए हो, तो उसका फार्मूला आता है हाफ मॉड ऑफ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। तो ये क्या है कि हमें वेक्टर a दिया हुआ है, यानी कि वेक्टर a हम उसके विकर्ण को बोल रहे हैं। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी -2i कैप -14j कैप -10k कैप। और इसको क्या करना है, जब मॉड निकालेंगे तो ये 300 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 5√3 आएगा। तो ये इसका क्या होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उन रेखाओं के बीच का कोण जिनके दिक अनुपाती क्रमशः 4 - 3 5 और 3 4 5 हो तो उनका मान क्या होगा। तो ये क्या है, सिंपल है। इसका भी वैल्यू निकालने के लिए cos थीटा क्या होता है कि ये सिंपली इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, i वाले i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ, और इन दोनों का इंडिविजुअली मॉड लेकर के डिवाइड कर देना है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये इसकी वैल्यू 1/2 होगी और ये क्या है, π/3 की वैल्यू है। तो आई होप सभी को आप ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर इसके बावजूद आपको कोई प्रकार की डाउट होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।